मुंबई के रेंगनाथ जंगल और केरल के भूतिया रहस्य शुरुआत। एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत के 2 जंगलों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जिसने भी जानने की कोशिश की वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर भी इंसान नहीं रहा, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। ये उन जंगलों की हकीकत है जहां लोग जाने से कतराते हैं और जो गए वे या तो गुम हो गए या फिर कुछ ऐसा देखा है जिसका जिक्र करते ही उनके चेहरे से खून उतर जाता है। मुंबई का रेंगनाथ जंगल, जहां एक खूबसूरत मगर क्रूर आत्मा भटक रही है, माया, और केरल का मूडियर जंगल, जहां कालिका नाम की एक भूतनी का आतंक बरसों से कायम है। आज हम उन जंगलों की गहराई में उतरेंगे। हम उन कहानियों को सुनेंगे जिन्हें जानने की गलती किसी ने की तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम इस कहानी को पूरा सुनने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि एक बार यह कहानी शुरू हुई तो इसे बीच में छोड़ पाना नामुमकिन है। अब खुद को संभाल लो, क्योंकि हम सफर शुरू करने वाले हैं भारत के सबसे खौफनाक जंगलों की ओर। मुंबई के रेंगनाथ जंगल और केरल के भूतिया रहस्य। मुंबई के दक्षिण में रेंगनाथ जंगल फैला हुआ है, जहां स्थानीय लोग भय के कारण कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हालांकि यह जंगल देखने में शांतिपूर्ण लगता है, जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इस जंगल के बारे में कई अजीब और असाधारण कहानियां प्रचलित हैं। खासकर जंगल की गहराई में रात के अंधेरे में एक अदृश्य रहस्यमय शक्ति का वास है, जिसे स्थानीय लोग काला भूत के नाम से जानते हैं। बहुत साल पहले की एक क्षेत्रीय किंवदंती है जो बताती है कि रेंगनाथ जंगल कभी एक राज परिवार का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। इस राज परिवार की एक खूबसूरत युवती थी जिसका नाम था माया। लेकिन एक दिन राजकुमार के साथ उसका संबंध गंभीर विवाद में बदल गया और माया को मारने के लिए एक शिकारी भेजा गया। राजकुमार के कठोर आदेशों से माया की हत्या कर दी गई, लेकिन उसकी आत्मा अशांत होकर रेंगनाथ जंगल में स्थायी रूप से वास करने लगी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उसके सामने आता है वह अपनी अदृश्य शक्ति से उसे शिकार बना लेती है। एक दिन मुंबई के एक साहसी यात्री दीपक ने अपनी दोस्तों अंजलि, अरमान और सुमित के साथ यह तय किया कि वे इस रहस्य का हल ढूंढेंगे। उनके मन में एक सवाल था, क्या सचमुच यहां कोई भूत या दानव है या यह केवल एक पुरानी कहानी है? यात्रा की शुरुआत दूसरे दिन शाम को वे मुंबई से रेंगनाथ जंगल की ओर बढ़े। बिल्कुल सुनसान और वीरान रास्ते पर वे आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ते में पक्षियों की आवाजें मंद हो चुकी थीं और चारों ओर घना वन और बादलों से घिरा आकाश एक अजीब सा वातावरण बना रहा था। जंगल की सीमा में पहुंचते ही दीपक ने एक अजीब सा एहसास महसूस किया। एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आकर बोल रहा हो। अरमान ने कहा, तुमने कुछ सुना? ये क्या पक्षियों की आवाज है या कुछ और? मुझे लगता है कोई हमें पीछा कर रहा है, दीपक ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में ऐसा लगा जैसे वह कोई अदृश्य शक्ति महसूस कर रहा हो। हालांकि सभी को यह संदेह था कि शायद वे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। एक अजीब सी शक्ति उन्हें जैसे तूफान की तरह खींचे जा रही थी और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ देर बाद वे एक पुराने मंदिर के खंडहरों में पहुंचे, जो जंगल के बीचों बीच एक अंधेरे स्थान पर था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन मूर्ति रखी थी जो टूटी फूटी अवस्था में थी। पास में एक संकरा रास्ता था और उस रास्ते की ओर बढ़ने से पहले सभी के दिलों में एक अजीब डर समा गया। यहां कुछ गलत है, अंजलि ने कहा। यह मंदिर देखकर लगता है यहां पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था। वे मंदिर में प्रवेश की। अंदर जाते ही सुमित ने एक पुरानी किताब देखी जो फर्श पर पड़ी थी। किताब को खोलते ही उसमें कुछ अस्पष्ट लिखाई दिखी, जिसमें एक नाम बार बार उभर रहा था, माया। यह तो वही माया है जो मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी, अंजलि सिहरते हुए बोली। दीपक और भी गहरे से किताब को देख रहा था। तभी एक अजीब घटना घटी। अदृश्य शिकार किताब हाथ से गिर पड़ी और तुरंत मंदिर का माहौल गहरी अंधकार में डूब गया। एक पल में चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा छा गया।
मंदिर के कोने से एक महिला की खड़खड़ाती आवाज सुनाई दी। क्या तुम मेरी शांति के शत्रु हो? यह सुनते ही सभी चौकन्ने हो गए। अंजलि ने तुरंत कहा, इस मंदिर में कुछ तो हुआ है, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। वे जल्दी से मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ कर नहीं पा रहे थे और चारों ओर घूमते रहे। तभी मंदिर के अंदर से एक महिला की चांदी जैसी आंखें दिखाई दी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरी काली हंसी थी और उसका शरीर जैसे अंधकार से बना था। मैं माया हूं, वह महिला बोली। मैं कई साल पहले मर गई थी, लेकिन कोई मुझे भूल नहीं सका। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी तुम जीवित रहोगे। केरल का मूडियर जंगल। इस बीच केरल के मूडियर जंगल में भी ठीक वही अजीब और भयावह घटनाएं घट रही थी। मूडियर जंगल एक रहस्यमय स्थान था, जहां पक्षियों की आवाज सुनने के बाद कोई जीवित नहीं लौटता था। वहां कालिका नाम की एक डरावनी महिला भूत थी, जो सब कुछ नष्ट कर देती थी। एक बार केरल के एक गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां कालिका की पूजा होती थी। लेकिन एक दिन मंदिर ढह गया और कालिका की आत्मा वहां स्थायी रूप से बस गई। कालिका वही महिला थी जिसने अपनी जिंदगी में गहरे दुख झेले थे, और अब वह एक अशांत आत्मा के रूप में जंगल में भटक रही थी। जो भी उसके सामने आता, वह उसकी आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेती थी। मूडियर जंगल में रोज कोई न कोई अदृश्य हो जाता, लेकिन उसकी उपस्थिति कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखी। एक दिन एक पर्यटकों का समूह यह तय करता है कि वे कालिका के रहस्य का पता लगाएंगे, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। उनका उद्देश्य था कालिका के गहरे रहस्यों को जानना, लेकिन अंत में उनका कोई पता नहीं चला। इस प्रकार मुंबई और केरल के दोनों जंगलों में भूतिया और रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत होती है। यह कहानी भले ही यहां समाप्त हो, लेकिन इन जंगलों में छिपी अज्ञात शक्तियां और अशरीरी तत्व आने वाले कई सालों तक लोक कथाओं में जीवित रहेंगी। यह थी दो जंगलों की भयावह और रहस्यमय कहानियों की समाप्ति। कि उस काली रात में दीपक, अंजलि, अरमान और सुमित को यकीन था कि वे सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन क्या वे सच में लौट पाए? कोई नहीं जानता। उस रात के बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला। गांव वालों का कहना है कि आधी रात को जंगल से दिल दहला देने वाली चीखें आई थी। कुछ लोगों का मानना है कि वे अभी भी जंगल के किसी काले कोने में खोए हुए हैं, जहां माया की आत्मा ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। और उधर केरल के मूडियर जंगल में भी वैसा ही कुछ हुआ। जो भी कालिका के रहस्य को जानने गया, वह वापस नहीं आया, और जो लौटा वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। उनकी आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर रेंगनाथ और मूडियर जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? अगर हिम्मत हो तो तुम खुद उस जंगल में जाओ, लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है आधी रात को तुम्हारे कानों में माया की सरसराती फुसफुसाहट सुनाई दे। हो सकता है एक सर्द परछाई तुम्हारी पीठ के पीछे सांस ले रही हो। अगर अभी तुम्हारे शरीर में सिरहन दौड़ गई हो, तो सोचो, दुनिया में ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जिनका हमें जरा भी अंदाजा नहीं। अगर तुम भी उन खौफनाक रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देंगे।